हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके हम लोग आज न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा इस क्लास में। इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे, वो आपके सभी कराए जा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग कुमार मित्तल की जो न्यू बुक है, जो 2025-26 सेशन के लिए आई हुई है नई, उससे सॉल्व करेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो नए ऐड हुए हैं इस बुक में। तो हम लोग उसी किताब से सभी न्यूमेरिकलों को बारी बारी से करेंगे। ठीक है। चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा एक बात और, कुछ इसमें न्यूमेरिक वैल्यू जैसे हैं उनको आपको याद करना चाहिए। तो हम आपको एक स्लाइड देंगे, उसमें आपको वो वैल्यू दी गई हैं, तो आप उनको लिख लेना और आप याद कर लेना। ठीक है। जैसे देखिए, ये देखिए, इसको आप याद कर लेंगे। थोड़ा हम साइज बड़ा करके दे रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा होगा बेटा आपको। देखिए, जैसे लिखा होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सबको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। उसी प्रकार से प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, और एप्सिलॉन 0 जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते थे, उसका मान दिया है 8.85 × 10⁻12। इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आपको मान याद करना पड़ेगा, होता है 9 × 10�9, है ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों का आप याद कर लेंगे। जैसे जी है, कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान दिया गया। तो ऐसे करके आप इन बातों को याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं सीधे अपने न्यूमेरिकलों की तरफ। तो आपकी इस क्लास का पहला न्यूमेरिकल है आज, ये देखिए। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है आपका कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है और आपसे पूछना चाह रहे हैं अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है Q बराबर दिया है 1.6 गुणा में 10⁻−19 कूलम। आपसे पूछ रहे हैं अल्फा कण पर आवेश। थोड़ा हम आपको अल्फा कण के बारे में बता दें कि ये जो अल्फा कण होता है बेटा, वो हीलियम के नाभिक में पाया जाता है। और अल्फा कण जो होता है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते बेटा। तो अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो देखिए, अल्फा कण पर आवेश पूछा है, तो अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻−19 होता है। गुणा करेंगे आप इसका तो आ जाएगा 3.2 गुणा 10⁻−19 कूलम। ये हो गया बेटा अल्फा कण पर आवेश। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कह रहे एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, तो Q का जो मान है वो कितना दिया गया है? 1 कूलम। ये जो आवेश है वो ऋण है। आपको पता है कि यदि किसी चालक पर ऋण आवेश होता है तो उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो वही आपसे पूछना चाह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। थोड़ा हमने आपसे गलत बोल दिया, यदि किसी पर ऋण आवेश होता है तो फिर उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ना। तो वही पूछ रहे हैं सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में आपने पढ़ा था किसी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है Q बराबर ±NE के रूप का होता है। तो हमें ये N की वैल्यू पता करनी है। तो N बराबर क्या आ जाएगा बताइए? Q/E। N बराबर Q का मान है 1 और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻−19। ये वाला दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, इनको ऊपर ले चल रहे हैं। तो N का मान कितना आ जाएगा? 10/16 गुणा 10⁻19। 19 से आप क्या करें, एक घात इनको दे दें तो यहाँ पर घातें हो जाएंगी 18। ठीक, इसको आप कैंसिल आउट कर लें। जैसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 चौके 16, और 4 से जब 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा।
अब 4 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 6.25। एन का मान आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। कितने इलेक्ट्रॉनों का दिखता होगी? 6.25 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था, साइड में आपको स्लाइड पे दिख भी रहा होगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा बेटा, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात 18 माइनस का 18 दिया है। 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो Q का जो मान दिया गया है वो दिया है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम। ये जो आवेश है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और यदि किसी वस्तु पर पॉजिटिव आवेश होता है तो उस पर क्या होता है? सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो वो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का अधिकता या कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बताइए? अधिकता होगी कि कमी होगी? बताइए क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनों की पॉजिटिव आवेश होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। अब कितनी कमी होगी तो उसके लिए हम लोग Q बराबर NE फार्मूला यूज कर लेंगे। N बराबर आ जाएगा Q अपॉन में E। Q का मान है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 18 और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, इससे आप कैंसिल आउट कर लें। जैसे दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 8 से कैंसिल करो तो 8 का 2 में 8 का 2 बार 16 हो जाएगा और 8 का 3 बार में 8 से कट जाएगा। N बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। 10 की घात माइनस 18, ये माइनस वाली घातें ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। 3/2 का मतलब 1.5 और ये 10 और बचेगा तो कितना आ जाएगा? 15। N का मान कितना आ जाएगा बेटा? 15। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए आवेश का मान दिया गया है Q बराबर 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से पूछना चाह रहे हैं। N बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे? Q अपॉन E। Q का मान 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 19, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसको कैंसिल कर लेंगे, 16 से 48 कैंसिल करेंगे, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस पर इतना आवेश पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 7N14। कितना दिया गया है? नाइट्रोजन का आपका नाभिक दिया है जिसके लिए शर्त ये दी गई है 7N14। हमें पता है नाइट्रोजन के नाभिक में ये जो 7 लिखा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो N की वैल्यू जो दी है वो 7 दी। करें इस पर ये बता दो आवेश की गणना करनी। तो आवेश Q बराबर तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या होता है? Ne। तो N का मान कितना है? 7। E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। 16 का 7 में गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है ना। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव गुणा 10 की घात माइनस का 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, एक अंक अगर इधर लेके आए तो एक घात इसमें जुड़ जाएगी तो घातें कितनी हो जाएंगी? माइनस की 18। ठीक है, इतना आवेश हो जाएगा कूलाम। ठीक, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, N की वैल्यू दी है 1500। N का मान दिया है 1500। 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बतानी। देखिए अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का अधिकता है तो फिर वो वस्तु जो होगी वो कैसी होगी? ऋण आवेशित। आवेश की प्रकृति में आप कैसा लिखेंगे? वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। और आपसे ये पूछना चाह रहे बेटा इस पर आवेश का भी मान बताना है कूलाम में। तो आवेश Q बराबर क्या होता है? फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे Ne। N का मान कितना है? 1500 को 15 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 होता है।
16 का 1.6 का आप इसमें गुणा करेंगे तो 16 का 5 में गुणा करोगे तो 16 पंचे 80, 0 कैरी 8 आ जाएगी। और 16 का 1 में गुणा करोगे तो 16 1 16 और 8 24 होते, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ये हट गया। घाते आ जाएंगी कितनी, -19 प्लस की 2, तो माइनस की घातें हो गई 17, है ना। या आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहें 2.4, तो घातें यहाँ पर हो जाएंगी -16। जितने अंक दशमलव आप इधर लेके आते हैं उतनी घातें यहाँ पर ऐड हो जाती। तो अगर एक अंक लेके आए तो एक इसमें जुड़ेगा तो -17 प्लस 1, तो घातें कितनी हो जाएंगी -16। आवेश है तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, एन का मान दिया गया, एन का मान, एन का जो मान है वो कितना है 500। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। आवेश की मात्रा और क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति। इलेक्ट्रॉनों की कमी, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वह वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित। कैसी हो जाती है, धनावेशित। ठीक है, तो वह वस्तु धनावेशित होगी। बस इसमें आपसे क्या पूछा गया है, करें आवेश की मात्रा बताओ। तो आवेश Q बराबर आप लोग फार्मूला क्या यूज कर लेंगे, Ne। एन का मान कितना है 500 और ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, अब देखिए इसका जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 16 का 5 में गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, 2 जीरो ये थे, एक अंक पे दशमलव लग के ये कैंसिल हो जाएगा। घातें कितनी आ गई, -19। ठीक है, तो 800 गुणा 10 की घात -19, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -19। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात -17। आवेश है तो मात्रा क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। जैसे लिखा होगा यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक दिया गया है, कितना है, वो दिया गया है शुद्ध जल का परावैद्युतांक के का मान दिया गया है, वो दिया है 81, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यदि हमें निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी हो तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता के लिए बेटा आप फार्मूला याद कर लेंगे। एप्सिलॉन बराबर होता है फार्मूला के एप्सिलॉन 0, जहां पर ये जो एप्सिलॉन 0 है उसे हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। ठीक है बेटा, तो देखिए के की वैल्यू कितनी है 81, और इसका मान अभी आपको बताया गया था होता 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, इसका बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग ऐसा आता है 716.2585 होता है, और गुणा में 10 की घात -12। ठीक है, 2 अंक दशमलव आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 7.1685, है ना। और गुणा में 10 की घात 2 अंक इधर लेके आए, 2 घातें इसमें जोड़ेंगे, घातें -10 हो जाएंगी। अगर आप इसको और अच्छा लिखना चाहें, जैसे ये 6 और ये 8 है, अगर आप इसको सार्थक बनाना चाहें तो यहीं पर 7 आ जाएगा, तो 7.17 गुणा 10 की घात -10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका आप मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किए दे रहे हैं इस तरीके से, अब आपको विजुअल होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ से कूलाम का नियम शुरू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा बेटा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है जबकि उनके बीच की दूरी, प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी गई है। दो प्रोटॉन है इस तरीके से, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है और यहाँ पे भी प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, उसका मान दिया गया है 4 × 10⁻⁻15, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो कह रहे इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कौन से नियम से, कूलाम के नियम से। अच्छा एक बात आप और बताएं, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल क्यों लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे भी आवेश जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इस पर भी आवेश पॉजिटिव होता है। और इससे पहले लेक्चर में आपको बताया गया है कि जब दो सजातीय आवेश होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, इस कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। वो ये पूछा जा रहा है कितना लगेगा बल, तो कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। तो देखिए F बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2, आवेश प्रोटॉन पर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और दूसरा भी सेम ही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में r², बीच की दूरी ये है -15, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार लिख जाएगा 4 × 10⁻⁻15। ठीक, कुछ कैंसिल हो तो आप कैंसिल कर लें, जैसे 4 से इसको कैंसिल करेंगे 0.4 बार में, 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे 0.4 बार। ठीक है, घाते -15 घाते हो गई 30 माइनस की, इन घातों को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो घाते हो जाएंगी प्लस की। देखिए -15 30 घाते हो गई माइनस की 30 घाते जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस की 9 और है, तो 30 और 9 कितनी हो जाएंगी, 30 और 9 39 घाते हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बचा क्या है आपके पास, 9 × 0.4 × 0.4 घाते कितनी होंगी 10⁻39, और ये माइनस का 19 तो घाते होंगी 19 और 19 38, माइनस की 38, इनका आप गुणा कर लें। जैसे इसका और इसका गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ आगे देखते हैं। जैसे इसका आप गुणा करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 0.4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.16, और घातों में कितना बचेगा, केवल एक घात बचेगी मतलब 10 बचेगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 16 का 9 में गुणा करने पर कितना आ जाएगा 144। ठीक है, दशमलव आपका कहाँ पर 2 अंक पे लग जाएगा, गुणा 10, जैसे आप इससे 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा बेटा 14.4, लगने वाला बल है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो इसी स्लाइड में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया होगा कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु, देखिए क्या दिया गया है, दिया है एक 92 यूरेनियम 238, यूरेनियम जो है ना उसका परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार जो है वो 238। क्या लिखा है, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो। इस तरीके से यूरेनियम 92 238 ये क्या कर रहा है, एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है ना, इससे एक अल्फा कण निकल रहा है। तो अल्फा कण निकलने के बाद उसकी दूरी दे रखी है, देखिए विघटित परमाणु से केंद्र से दूरी दी गई है 9 × 10⁻⁻15, इसकी जो दूरी है वो कितनी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर, इस तरीके से दे रखी है। तो आपसे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए कि अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिए एक बात समझिए, जैसे इस पर 92 यूरेनियम 238 है तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 92 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझिए, 92 इलेक्ट्रॉन से एक अल्फा कण निकल गया, अल्फा कण पर जो होते हैं ना वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 92 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे बताइए, यहाँ पर बचे होंगे 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश बचा होगा, और यहाँ से कितने, एक अल्फा कण निकल गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसे समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है, r बराबर 9 × 10⁻⁻15। तो कहना ये बता दीजिए कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य कर रहा होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है,
पहला आवेश ये Q1 हम लोग को पता है और Q2 आवेश पता है। पहला आवेश जो ये है ये Q1 और ये Q2 हमें पता है। इस पर लगने वाले बल पूछ रहे हैं, तो अल्फा कण पर लगने वाला बल वही कूलाम के नियम से सॉल्व कर लेंगे। तो F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2। पहला आवेश कितना है 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर और दूसरा आवेश जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर अपॉन में बीच की दूरी R का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात -15। इसका आपको स्क्वायर करना है, इसको आप 2 बार लिख देंगे। ठीक है, देखिए एक 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा और एक 9 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे 90 को तो 10 बार में कैंसिल होगा। तो F बराबर, अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए ये 10 और ये 10 की घात 9, तो इससे आपका सीधा यहाँ पे बन जाएगा 10 की घात 10। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और 2 और लिखा दिया, बन जाएगा 2 गुणा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का गुणा होगा, इलेक्ट्रॉन स्क्वायर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता बेटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। स्क्वायर होगा तो इसको 2 बार लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19। डिवाइड में देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में -15 घातें हो गई कितनी 10 की घात -30। अब आप इसको सॉल्व कर लें। जैसे देखिए इसका और इसका आप गुणा करेंगे तो 1.6 और 1.6 का जब आप गुणा करेंगे 256 आएगा। इस तरीके से गुणा 2, घातों को देख लें आप, ये कितनी है माइनस की 30 घातें जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की 30 होंगी और 10 ये, तो घातें कितनी होंगी 10 की घात 40 प्लस की, और माइनस की 19 ये माइनस की 19 ये, तो 19 और 19 38 हो गई माइनस की। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 के 1 हासिल लगी 1, 2 2 4, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव यहाँ लग जाएगा, घातें कितनी हो जाएंगी यहाँ पर बचेंगी 2। जब आप इसमें 2 घातें से गुणा करेंगे तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा 512। और बल है तो मात्रक बेटा क्या हो जाएगा, बल है तो मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बेटा आप इस चैप्टर के ये जो शुरुआत के 10 न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं इनको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हर एक वीडियो में हम लोग 10-10 न्यूमेरिकलों को हल करते हुए इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं 40-45 करीब, सभी को हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपने अभी तक इससे पीछे वाले जो लेक्चर हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर से देख लें, तभी आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।